तीरथ की बच्ची कमबख्त औरत, तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी, कभी खुश नहीं रह सकेगी, तू कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। कमबख्त कहेगी मनोज, मेरे मासूम ने एक बच्चे के साथ बेवफाई की है तूने। अल्लाह, तुझे सजा मिलेगी सबकी, सारी जिंदगी सजा भुगतेगी, मरते दम तक तुझे सजा मिलेगी। मेरा बच्चा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था भाईजान कि मैंने आपकी इज्जत को इज्जत दी है, बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया, तो सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मैं सिद्रा से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं कभी भी बेवफाई का नहीं सोच सकता हूं, कभी भी नहीं। सुमेर भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहांगीर मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। आपकी दूसरी शादी की वजह से उस औरत के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो आपसे इंतकाम लेना चाह रही थी। गलियों गलियों भटकेगी, भीख मांगेगी, फिर मैं माफ नहीं करूंगा आपसे। और माफ करना भी नहीं है। ऐसी औरत की यही सजा होनी चाहिए। आपसे इंतकाम लेने के लिए वो मेरा घर बर्बाद करने चली थी। और जुबैर भाई, जहांगीर का किरदार बिल्कुल पाक साफ है, इसीलिए तो औरत का सारा मंसूबा खराब हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं वैसे सित्रा बाजी, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहांगीर भाई ने मुझ पे गंदी नजर डाली हो। जब भी बात की है इज्जत और एहतराम के दायरे में रह के की है। और सिद्रा बाजी से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, हर वक्त उनकी फिक्र रहती है। जो भी हुआ बहुत बुरा। लेकिन खैर मेरे ख्याल से अब आप सबको जुबैर को ना कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, उन्हें सुकून और आराम की जरूरत है। मेरे साथ चलें आप, चलें हम चलते। बस करो बेटा, बस करो, मत रो। मैं हूँ, जिंदा हूँ अभी, और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आप ही प्लीज मत रोए, बच्चियां बहुत परेशान हो रही हैं आपके इस तरह रोने से। बाबा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। अब हम कहाँ जाकर रहेंगे? ये तुम्हारे नाना का घर है बेटा, यहाँ रहोगी और कहाँ जाओगी? और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। अब तुम दोनों यहीं रहोगे हमारे साथ। और आप ही प्लीज अब रोना बंद करें। देखिए जो हुआ वो वक्ती जोश और गुस्से में हुआ है। मुझे लगता है कि वो अपने किए पे जरूर शर्मिंदा होंगे। आप परेशान ना हो, प्लीज भी पानी पी ले।
नहीं है, शर्मिंदा होने वाले लोग नीलम, कतई नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक। आप ही बस गए, प्लीज आप ही देखिए। बस करो बेटा, पानी पियो, पानी पानी। अच्छा ये ले पानी। रब नू मना के रहना, हाय रहना। कागज नहीं सी रूहां दी तख्ती ते लिखे आए मिटे या नहीं जाना। बंदे लिखाई तकदीर दे रब दा मैं शुक्र मनावा, तेरे कोलों दूर गम रवे। तुम्हें तो मुझ पे एतबार है ना, यकीन है ना मुझ पर? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता किसी और के साथ होने। एक वो औरत मेरे भाई की जो बीवी थी, और भाई भी कौन, जिसे मैं अपना मोहसिन मानता हूं, जिसने अपनी मोतियों से तुली हुई बहन को मैंने निकाह में दिया, उसके साथ ऐसी बेईमानी। अल्लाह, ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये मरने की बातें नहीं किया करो मेरे सामने। एतबार करती हो ना मुझ पे? हाँ, तुम्हीं पे तो एतबार करती हूँ मैं। जरूर उस जीनत की नियत में कोई खोट होगा, वरना मेरे जैसी बीवी होते हुए तुम क्यों किसी और की तरफ देखोगे? बिल्कुल 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 ठीक कह रही हो, यही बात। हाँ, यस। मुझे लगता है ना कि वो तुमसे चलती थी, ये मसला था। और देखो, मुझे बहका के इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी, ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि जहांगीर का किरदार इतना कच्चा नहीं है। जहांगीर तो सिर्फ और सिर्फ सिद्रा का है ना? मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने ना मुझे ऐसी दुनिया में हूर दे दी है। मुझे भला क्या जरूरत है कि ये जीनत जैसी औरतों को लिफ्ट कराने की, है ना?